जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक अग्रवाल सिविल गुरुजी ब्रांच इंदौर से आप सभी के बीच जो हमारी पूरी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की मैं पूरा समझाने वाला हूं आपको। एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि हमने जो 15 दिन में एस्टिमेशन कॉस्टिंग सीखा है वो कैसे कैसे करते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा साइट क्लीनिंग से। साइट क्लीनिंग से पर्पस ये होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है साइट क्लीनिंग में। हमको साइट क्लीनिंग करना ज़रूरी क्यों होता है? साइट क्लीनिंग करना हमको ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो प्लॉट एरिया है, फॉर एन एग्जाम्पल 7 मीटर बाय 6 मीटर हमारा प्लॉट एरिया है। तो अगर हम इतना ही बस साफ करेंगे, मतलब इतना ही अगर हम क्लीन कराएंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो वर्कएबल एरिया है, मतलब जैसे कि हमारा रेत आना है, गिट्टी आना है, सीमेंट आना है, और भी चीज़ें आती हैं, मतलब जो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, बहुत सारी मशीनरी आती हैं, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको क्लीन कराते हैं। इसलिए क्लीन कराएं हमारा वर्केबिलिटी बढ़ जाए। अब दूसरी हमारी सबसे फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब हमको ये देखना है कि हमारा जितना भी फुटिंग है, फुटिंग से हमको कितना ज़्यादा उसको एक्सकवेट करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल फुटिंग की जो साइज़ है, फुटिंग की साइज़ हमारी फॉर एन एग्जांपल 1.8 और 1.8 मीटर है। अब CPWD के हिसाब से अगर उसकी डेप्थ 1.5 मीटर इक्वल या उससे कम रहे तो हमको 0.3 मीटर 0.3 मीटर 0.3 मीटर 0.3 मीटर चारों साइड से एक्स्ट्रा एक्सकवेट कराना पड़ता है। ये इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि हम जितने में फुटिंग लगा रहे हैं उसके साइड में हम शटरिंग भी लगाएंगे और हमको एक लेबर भी लगेगा, मिस्त्री भी लगेगा नीचे काम करने के लिए। तो इस हिसाब से हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सकवेट कराते हैं। अगर 1.5 मीटर से 3 मीटर तक जा रहा है तो हम उसका एक्सकवेशन 750 mm चारों साइड कराते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हमको वहाँ पे कुल मिला के हमको वर्केबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, हमारा काम ईजिली हो जाए, इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं। अब उसके बाद हमारा जो एक्सकवेशन हो गया, उसके बाद सबसे नीचे आता है हमारा, जैसे कि ये अपना एक्सकवेशन लेंथ हो गया और एक्सकवेशन ब्रेड्थ हो गया। अब इसको हमको सैंड फिलिंग करनी है, तो सैंड फिलिंग हम करेंगे लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट। उसकी जो थिकनेस CPWD हमको सुनिश्चित करता है वो 4 इंच से 6 इंच करता है, तो हम मेनली 4 इंच लेके चलते हैं। तो हम इतने में अपना पूरा सैंड फिलिंग करेंगे। सैंड फिलिंग के बाद हमको उसको करना पड़ता है PCC। PCC करने के लिए भी सेम, PCC क्या होता है, PCC मैं बता दूंगा आप लोग को। PCC क्या होता है? PCC होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब जहाँ पे सीमेंट, कंक्रीट और वाटर से जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको हम PCC कहते हैं। इसमें रेनफोर्समेंट नहीं दी जाती है, इसलिए इसको हम PCC कहते हैं, मतलब प्लेन, मतलब जिसमें कि रेनफोर्समेंट ना दी जाए। ये भी इसलिए दी जाती है क्योंकि हमने जो हमारा पहले तो हमने सैंड डाल दी, उसमें सैंड इसलिए डाली क्योंकि जो कैपिलरी एक्शन होता है नीचे से कैपिलरी एक्शन होता है, अर्थ का जो ऊपर फेंकता है, मतलब ऊपर लाता है पानी को, उसको रोक देगी। दूसरी चीज़ हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो PCC में आएगा वो इजीली मिक्सअप हो जाएगा, अच्छे से मतलब बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, अपना सैंड के साथ। इसलिए सैंड के ऊपर हम PCC कर रहे हैं। PCC की भी हम जो हाइट रख रहे हैं वो भी 4 इंच रख रहे हैं, लेंथ ब्रेड्थ, और उसकी भी हाइट रख रहे हैं। अब उसके बाद हमारा PCC हो जाने के बाद हमको करना पड़ता है फुटिंग। तो फुटिंग करने के लिए हमको, जैसे कि हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पहला पार्ट होता है हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट और दूसरा होता है ट्रेपेजॉइडल पार्ट। जैसे कि हम रेक्टेंगुलर पार्ट की बात करें, रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए हम इजी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट और D1, जैसे कि ड्राइंग में लिखा रहता है कि आपका जो रेक्टेंगल पार्ट है उसका D1 कितना है और ट्रेपेजॉइडल पार्ट उसका फॉर एन एग्जांपल D2 कितना है। तो जो D1 होता है वो उसकी हाइट होती है और D2 जो होता है वो ट्रेपेजॉइडल की हाइट होती है। जैसे कि मैं आपको ये हमारा फुटिंग का साइज़ है 1.8 मीटर 1.8 मीटर, तो इसका जो D1 रहेगा, फॉर एन एग्जांपल हम ले लीजिए 250 mm ले लिया हमने, तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट का हो गया, और ये D2 हमने ले लिया, ये हो गया 150 mm, तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल पार्ट का हो गया। रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन हमको ट्रेपेजॉइडल के लिए एक और फार्मूला लगाना पड़ता है जो होता है नंबर इंटू D/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। अब ये A1 A2 क्या होता है? A1 होता है, A1 होता है हमारा ये जो एक्सकवेशन की साइज़ है, यही हो जाएगा हमारा A1 1.8 इंटू 1.8 मीटर। लेकिन अब A2 हमको तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग देनी है ना, यहाँ पे हमको ट्रेपेजॉइडल फुटिंग देनी है,
ये फॉर एन एग्जांपल हमारी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हो गई। अब हमारा ये फुटिंग का जो साइज़ है वो है कॉलम का जो फुट 0.4 बाय 0.6, इसको भी हम 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर चारों साइड से इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ शटरिंग प्लेस करना है, इसके ऊपर हमारा कॉलम स्टैंड होगा, इसलिए हमको उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये हमारा A1 A2 हो जाता है। इस हिसाब से हम जो फुटिंग की वो पूरी कंक्रीट है वो निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं फुटिंग शटरिंग कैसे करें। फुटिंग शटरिंग आप सीधा बता सकते हैं, अगर वो निकालते हैं मेनली हम पैरामीटर से। ये होता है हमारे जैसे कि L, ये भी 1.85 मीटर होगा, ये 1.2, तो लेंथ जो हो जाएगी हमारी 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8, क्योंकि शटरिंग तो हमको चारों साइड देनी है ना, इस साइड भी शटरिंग देना, इस साइड भी शटरिंग देना, इस साइड भी शटरिंग देना, मतलब चारों साइड देना। तो हम चाह रहे हैं तो उसका पैरामीटर निकाल देते हैं, नंबर इंटू कॉलम, जितने भी कॉलम्स है, फॉर एन एग्जाम्पल 16 कॉलम्स है तो 16 कॉलम इंटू दिस, ये जो आ रहा आपका पार्ट आ गया, और इंटू हमारी जितनी भी डेप्थ है जैसे कि 0.25, तो ये आगे आपका सीधा मतलब ऐसे पैरामीटर निकाल सकता है। यही सेम एज इट इज़ आप अपना ट्रेपेजॉइडल पार्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट। पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट, पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट मैं आपको समझाता हूँ। पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट, अब ये तो हमारा फुटिंग हो गया, ये हमारा फुटिंग, इस पे अब ये कॉलम आ रहा है, इसको बोलते हैं पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट। ये फॉर एन एग्जाम्पल 1500 mm है नेचुरल ग्राउंड लेवल तक, NGL तक, NGL होता है हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो अब हमको पेडेस्टल कॉलम की सबसे इसमें दिक्कत जाती है, सबसे मतलब हाइट निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है। हाइट हम इसकी कैसे निकालें, हम देख सकते हैं 1500 mm है, तो हमने सैंड फिलिंग की है कितने की, 4 इंच की, मतलब 100 mm की, तो वो माइनस कर देंगे। PCC भी हमने कितनी 4 इंच की, तो वो भी माइनस कर देंगे हम। तो मतलब ये हमारा यहाँ से सैंड फिलिंग और PCC ये 100 mm का माइनस हो जाएगा, और D1 और D2 भी हम उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने बताई थी हाइट आपको रेक्टेंगल पाइट की और ट्रेपेजॉइडल पाइट की, तो ये दोनों चीज़ हम इसमें से माइनस कर देंगे, और जितना ये हाइट बचेगा ये इसकी हाइट हो जाएगी कॉलम की 900 mm। तो ऐसे हम इसको पेडेस्टल कॉलम की हमारी जो है कंक्रीट निकाल सकते हैं। अब पेडेस्टल कॉलम की कंक्रीट ये फॉर एन एग्जाम्पल F1 के लिए बता दें, सेम एज इट इज़ आपके लिए F2 के लिए हो जाएगा। अब आते हैं हम पेडेस्टल कंक्रीट, जो हम शटरिंग करते हैं, शटरिंग की वही सीधा सीधा आपका पैरामीटर सम ऑफ द ऑल, मतलब जितना भी लेंथ जो अभी मैंने बताया था आपको, जैसे 1.8 मीटर प्लस 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8, ये तो उसकी मतलब हम अब कॉलम की बात करें, कॉलम में जैसा कि हमारा कॉलम की साइज़ है 0.45 प्लस 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.4, तो सम ऑफ द ऑल साइड्स ये हम निकालते हैं शटरिंग के लिए, और जो भी हाइट रहती है हम उससे हाइट से हम इसका इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ जितने भी रहते हैं। अब हमको बैक फिलिंग करनी पड़ती। अब इतना तो हो गया हमारा काम, मतलब हमारा कॉलम नेचुरल ग्राउंड लेवल तक हमारा कॉलम स्टैंड हो चुका है। अब हमको फिलिंग करनी है, तो हमको बैक फिलिंग करनी है, तो बैक फिलिंग में हमको क्या क्या चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी, ये हमको सोचना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले ट्रेंच किया, पूरा मटेरियल ट्रेंच किया, तो अब हमने उसमें चीज़ें कौन कौन सी फिल कर दी। देखो सबसे पहले हमने सैंड फिल कर दी, उसमें सैंड के बाद PCC कर दी, PCC के बाद हमने फुटिंग कर दी, फिर फुटिंग के बाद हमने अपना पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट कर दिया। तो प्लेन जो भी हमारा टोटल एग्जीबिशन रहेगा, टोटल एक्सबिट जितना हुआ है उसमें से हम अपना PCC माइनस करेंगे, सैंड माइनस करेंगे, फुटिंग की साइज़ माइनस करेंगे और पेडेस्टल साइज़ की माइनस करेंगे। शटरिंग की क्यों नहीं करेंगे, शटरिंग की इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम तो निकाल चुके हैं ना, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम तो बाहर निकाल चुके हैं। हम उतना ही माइनस करेंगे जितना वो एक्चुअल में एट द टाइम वहाँ पे प्रेजेंट है। इस हिसाब से हम अपनी बैक फिलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक अभी जो पार्ट था, ये हमारा जो एक नीचे वाला पार्ट ग्राउंड लेवल वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब आ चुके हैं हम ऊपर, अब हम सब स्ट्रक्चर आ चुके हैं। सब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सब स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमको एक ब्रिक वर्क का जो लाइन है, वो ब्रिक वर्क का हमको पूरा एक लाइन चलाना पड़ता है। ब्रिक वर्क की हमको जो एक है वो पूरा वन लाइन ब्रिक वर्क हम जिसको बोलते हैं वो चलाना पड़ता है। इसकी जो हम थिकनेस
ब्रेड्थ लेते हैं वो इतनी लेते हैं जो बीम की होती, जो आपकी ड्राइंग में आप देखोगे वो उसमें जो गिवन होती है वही हम यहाँ पे लेते हैं। अब जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट से हम डायरेक्ट इसका वॉल्यूम कर दें। ग्राउंड बीम ऐसे ही अपन वन लाइन ब्रेक आ गया ये अपना, पहले हम किया वन लाइन ब्रेक वर्क, वन लाइन ब्रेक वर्क के बाद हम ग्राउंड बीम डालते हैं। ग्राउंड बीम की आपको भी सेम है, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये भी आपको पूरी चीज़ें ड्राइंग में, आप जैसे ही ड्राइंग देखो ड्राइंग में आपको मिल जाएंगी। ग्राउंड बीम शटरिंग के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू एल इंटू एच। अब ये 2 हमने क्यों किया है, देखिए ग्राउंड बीम हम डाल रहे हैं तो बीम हमने फॉर एन एग्जांपल ये हमारी बीम है, ग्राउंड बीम है, तो हम शटरिंग किन किन पार्ट पे करेंगे, इसकी लेंथ पे करेंगे और हाइट पे करेंगे। जो हमारी लेंथ रहेगी और हाइट करेंगे, बिड तो उसकी स्पेसिफिक है ना, पहले से उसमें दी गई है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं लेंगे। इसलिए 2 इसलिए किया क्योंकि दोनों साइड शटरिंग लगनी, इस साइड भी शटरिंग लगी, इस साइड भी शटरिंग लगनी। आपका जो कंक्रीटर बीच में डाल जाएगा और ऊपर तक सरफेस तक आ जाएगा, इसलिए। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम हमें देखना है कि हम डीपीसी बॉटम, हमारा जो डीपीसी बॉटम होता है वहाँ तक हम ब्रिक वर्क कितना कर सकते हैं। ये हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसकी हाइट मैटर करती है, हाइट इसलिए मैटर करती है कि जो प्लिंथ लेवल तक हमको जाना है, जैसे प्लिंथ लेवल हमारा 900 है फॉर एन एग्जांपल। अब इसमें हम वन लाइन ब्रेक वर्क भी कर चुके हैं, तो वन लाइन ब्रेक वर्क हमने की है 100 mm। अब हमने ग्राउंड बीम भी किया, ग्राउंड बीम कितना है हमारा 300 mm। और इसके बाद हमें थिकनेस ऑफ डीपीसी ये होता है हमारा 50 mm। ये जो आप पूरा माइनस करेंगे ये हमारा आ जाएगा आपका थिकनेस। इससे आपको थिकनेस पता चल आएगी डीपीसी बॉटम तक हमको कितनी थिकनेस करनी है। ये अपनी ग्राउंड बीम के लिए हो जाएगी थिकनेस इसकी डीपीसी बॉटम, मतलब आपको ब्रेक वर्क पता चल जाएगा कितनी ब्रेक वर्क हमको उसमें करनी है। अब हम बात करते हैं अपने डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स डायरेक्ट हम L/B से निकाल लेते हैं, और इसकी जो डैम प्रूफ में डीपीसी बोलते हैं, उसकी जो हाइट रहती है वो हाइट रहती है 50 mm, जो CPWD के हिसाब से सुनिश्चित की गई है, ये इतनी होती है। और लेंथ ब्रेड से आपको जो ड्राइंग में दी है लेंथ ब्रेड से कर लेंगे। ऐसी सेम आप बिटुमेन कोट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका बिटुमेन कोट कर दिया आपने, मतलब इतना ये आपका जो पार्ट था वो सब स्ट्रक्चर का ख़त्म हो चुका है। अब अपन आ चुके हैं एलिवेशन फॉर सब स्ट्रक्चर पार्ट। एलिवेशन देना है हमें सब स्ट्रक्चर पार्ट के लिए। अब हमको सब स्ट्रक्चर का पार्ट के लिए एलिवेशन देना है, तो ये सब चीज़ें हमने कर ली। इसमें ग्राउंड बीम डाल दी, प्लिंथ बीम डाल दी। प्लिंथ बीम कहाँ डाली हमने, प्लिंथ बीम हमको वहाँ डालनी है जैसे हमारा स्टेयर केस आ रहा है। फॉर एग्जांपल इतने एरिया में हमारा स्टेयर केस आ रहा है, तो हमको प्लिंथ बीम इस साइड इतनी, मतलब ये 2 जगह हमको प्लिंथ बीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम यहाँ पर स्टेयर केस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये आपका स्टेयर केस बना दिया, तो स्टेयर केस का जो लोड आता है वो ब्रिक वर्क नहीं झेल सकता, ब्रिक वर्क उसको नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसे एक्सियल फोर्स लगेगा। तो उसको रोकने के लिए हमको यहाँ पे बीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे बीम प्रोवाइड करेंगे और पीछे भी बीम प्रोवाइड करेंगे, और एक बीम हम ऊपर भी लिंटन पे करेंगे जहाँ पे हमारा मिड लैंडिंग आएगा। तो हम यहाँ पे ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम इस हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। अब एलिवेशन फॉर सब स्ट्रक्चर पार्ट। एलिवेशन ऑफ सब स्ट्रक्चर पार्ट में हम देखते हैं कि फॉर एन एग्जांपल हमारा जो प्लिंथ था, प्लिंथ की हाइट थी वो 900 mm थी। 900 mm हमारी प्लिंथ की हाइट थी, प्लिंथ की हाइट हमारी 900 mm है। तो अब हमको क्या करना है, प्लिंथ फिलिंग हम कितनी करेंगे, प्लिंथ फिलिंग हम इसमें 800 mm करेंगे, यहाँ तक करेंगे 800 mm। ये क्यों करेंगे, ये 800 mm हम प्लिंथ फिलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि 100 mm की हमको यहाँ पर फ्लोर PCC करना, जो फ्लोर PCC होता है वो करना पड़ता है हमको। और यहाँ पे हमारी इतने एरिया में हमारी जो प्लिंथ फिलिंग होगी। प्लिंथ फिलिंग का हम एरिया निकाल सकते हैं, A1 का कितना है आप ड्राइंग में से देख सकते हैं। आपकी जो गिवन ड्राइंग रहेगी A1 कितने हैं, उसमें से A1 का अपन ने टोटल नंबर निकाल दिया, उसकी लेंथ ब्रेड्थ निकाल ली, हाइट मैंने बताई दी आपको इतना फिल करना है। तो इस हिसाब से आप पूरा प्लिंथ फिल कर सकते हैं। फ्लोर की PCC मैंने बताई, फ्लोर की PCC वही और अपना L/B/H। लेंथ ब्रेड्थ हाइट से आप फ्लोर PCC करते हैं। H मैंने बता दिया आपको 100 mm लेना है हमको। तो इस हिसाब से हमारा जो पूरा है
अपना एग्जीबिशन फॉर सब स्ट्रक्चर पार्ट हो जाता है। अब कॉलम कंक्रीट फॉर सुपर स्ट्रक्चर, अब ये हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्लोर पीसीसी तक। अब इसके बाद हम फ्लोर पीसीसी के ऊपर सोचेंगे हमको फ्लोर पीसीसी के ऊपर क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमको कॉलम स्टैंड करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम बल लाइन ब्रिक वर्क करेंगे, फिर उसके बाद हम डीपीसी करेंगे, डीपीसी के बाद हम फिर ब्रिक वर्क करेंगे, फिर सिल बैंड देंगे, फिर ब्रिक वर्क होगा हमारा, फिर लेंटन बीम होगा, फिर उसके बाद हमारा फिर ब्रिक वर्क होगा और फिर हमारी स्लैब बीम होगी। स्लैब बीम के बाद हमारा स्लैब का कंक्रीट होगा। तो इतनी सारी चीज़ें देखनी है और हमें उसमें से क्या करना है, जहाँ पे डोर आ रहा है वो माइनस करना है, विंडो आ रहा है वो भी, उसका एरिया भी माइनस करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। हम कॉलम कंक्रीट फॉर सुपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया फॉर्मूला वही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी लेंथ है कॉलम है और जो हाइट है कॉलम की, फॉर एन एग्जांपल हाइट हमको कहाँ तक चाहिए, हमारे फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए, मतलब 300 mm ये हाइट हो जाएगी। और लेंथ ब्रेड्थ जो आपकी ड्राइंग में गिवन रहेगी वो कर सकते हैं। अब शटरिंग के लिए क्या करेंगे, शटरिंग के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, खाली लेंथ इंटू हाइट कर देंगे बस, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, ये आपका शटरिंग के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार से आप पूरे कॉलम जितना भी है नंबर, जैसे 16 कॉलम तो यहाँ 16 कर दीजिए। अगर आपके पास फॉर एन एग्जांपल C2 कॉलम C1 है, 16 है, C2 4 हैं, तो इस हिसाब से आप अपना जो भी आपको ड्राइंग में गिवन है, आप ड्राइंग में पूरी चीज़ें स्पेसिफिक रहती हैं, आप ड्राइंग में देखेंगे आपको सब कुछ समझ में जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमने बताया आपको कि जो हमारे कॉलम स्टैंड होगा, कॉलम स्टैंड होने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वन लाइन ब्रेक वर्क करते हैं। वन लाइन ब्रेक वर्क करते हैं हम, मतलब जो भी जहाँ, मतलब फॉर एन एग्जांपल एरिया में बताता हूँ, ये हमारा वॉल है, ये हमारा वॉल है, यहाँ पे हमारा मेन डोर आ रहा है फॉर एन एग्जांपल। तो ये हम करेंगे वन लाइन ब्रेक वर्क, इसके बाद हम करेंगे डीपीसी, इसके बाद हम करेंगे अनदर ब्रेक वर्क, इसके बाद हमारा आ जाएगा विंडो पार्ट, ये हमारा विंडो हो गया, ये हमारा सिल बैंड हो गया, ये हमारा वन लाइन ब्रेक वर्क हो गया, ये डीपीसी हो गया, ये हमारा ब्रिक वर्क हो गया, ये हमारा सिल बैंड हो गया, यहाँ पे फिर से हमारा ब्रिक वर्क आ जाएगा, यह हमारी लेंटन बीम आ जाएगी, लेंटन बीम आ जाएगी। लेंटन बीम के बाद हमारा फिर से ब्रिक वर्क आएगा। यहाँ पे हम अपना वेंटिलेशन लगा सकते हैं। आप वेंटिलेशन जो भी ड्राइंग में आपका गिवन होगा वो आप देख सकते हैं, कितना उसका लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। और यहाँ आ जाएगी अपनी स्लैब बीम, ये हमारी स्लैब है, मतलब इतना पार्ट हमको अब देखना है। तो वन लाइन ब्रेक वर्क के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ग्राउंड बीम है, ग्राउंड बीम का हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब ग्राउंड बीम का पूरा डेटा निकालेंगे। इसमें GB1 कितने हैं, GB2 कितने हैं, GB3 फॉर एन एग्जांपल GB1 हमारे पास 2 हैं, या GB3 हमारे पास 4 हैं, GB4 5 हैं, GB6 7 हैं। ये हम पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारी ड्राइंग शीट में से, और उसमें से हम देख लेंगे कि हमारे मेन डोर कितने आ रहे हैं, MD कितने आ रहे हैं, D1 कितने आ रहे हैं, D2 कितने आ रहे हैं, D3 कितने आ रहे हैं, W1 कितने आ रहे हैं, W2 कितने आ रहे हैं, V1 कितना आ रहा है, V1 V2 वेंटिलेशन V1 और V2 कितना आ रहा है। अब हमको ये देखना होगा कि जो वन लाइन ब्रेक वर्क कर रहे हैं ये भी 2 पार्ट में होता है, एक 100 mm के लिए होता है, 200 mm के लिए। तो पहले हम देखेंगे 200 mm वॉल के लिए कितना हमको ब्रेक वर्क करना है। 200 mm वॉल की फॉर एन एग्जाम्पल GB1 एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। GB1 हमारे पास 4 है, इसकी हमारा लेंथ है जो क्लियर स्पान है 2.5, ब्रेड्थ हमारी जो है
वो है 0.2, क्योंकि 200 mm के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 0.2 ही आएगा। और हाइट इसकी है हमारे पास 2.3। इससे आप एरिया निकाल लीजिए। ये एक एग्जाम्पल हो गया GB1 के लिए। ऐसे ही आपका जितने भी GB मतलब जो 200 mm बॉल होंगी, 200 mm बॉल को हमको देखना कि कहाँ कहाँ हमारी 200 mm बॉल आ रही हैं, तो वो ही हम यहाँ पे लिखेंगे। जितने भी आ रहे हैं, जितनी क्वांटिटी करके लेंथ ब्रेड्थ हाइट करके हम उसका एरिया निकाल लेंगे। अब इसमें से क्या करना है, अब हमको करना है हमारा जो भी चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये डोर लगा हुआ है ना, डोर लगा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ी ना ब्रेक वर्क चल रहा है आपका, इतने पार्ट पे थोड़ी ना ब्रेक वर्क चल रहा है, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको मेन डोर देख लीजिए कितने हैं, D1 कितने हैं, D2 कितने हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें से माइनस कर लीजिए। सेम है आपके लिए 100 mm बॉल के लिए। 100 mm बॉल आपके लिए कितना आ रहा है, इसकी ब्रेथ कुछ नहीं, 0.1, सीधा कुछ नहीं करना आपको। जैसे आपने 200 mm के लिए कैसे 100 mm बॉल के लिए कर लीजिए आप। अब डैम प्रूफ पोर्ट्स की बात करें कि हमारा जो GB1 है, यहाँ पे हमारे GB1 में हमने ब्रेक बर्थ तो देख ही लिया है। अब GB1 हमारा डैम प्रूफ पोर्ट्स भी आएगा, DPC जैसे हम बोलते हैं। इसकी मैंने बता दिया हाइट जो 50 mm होती है, CBWD के सुनिश्चित जो की गई है वो ये लेते हैं हम। डायरेक्ट इसमें लेंथ इंटू क्या कर देंगे, अपनी ब्रेथ कर देंगे। हाइट हमारे पास ऑलरेडी है तो हम वो भी देख लेंगे कि हमारी कितनी जगह पे DPC आ रही है। अब ये बताइए आप, ये अपना मेन डोर है, ये अपनी पूरी वॉल चल रही है फॉर एन एग्जांपल। ब्रेक वर्क भी यही होगा, DPC भी यही होगा, सिलवेंड भी यही होगा अपना, और ये अपना लिंटल लेवल होगा, ये अपना स्लैब बीम होगा। तो यहाँ पे थोड़ी ना अपना ब्रेक वर्क आ रहा है, यहाँ पे ना अपना थोड़ी DPC आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको नेगेटिव माइनस करनी पड़ेगी। उसमें से जो भी DPC आ रहा है वो भी आप माइनस करेंगे, सिलवेंड आ रहा है वो भी आप माइनस करेंगे। फिर ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख के उसमें से ड्राइंग में से देख के आपको ये सब माइनस करना पड़ेगा। दोनों के लिए एक सा करना पड़ेगा। 200 mm बॉल भी देखना पड़ेगा आपकी, 200 mm बॉल कहाँ आ रही है, या पहले आप 200 mm बॉल के लिए निकाल लीजिए पूरा डेटा, और फिर 100 mm बॉल के निकाल लीजिए। दोनों का डेटा निकाल के आप GB1 GB2 जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं उतनी क्वान्टिटी में से वो सब चीज़ें आपको मेन डोर जो भी है वहाँ पर जो भी एरिया आ रहा है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। सिलवेंट कंक्रीट में भी सेम होगा। सिलवेंट शटरिंग का मैं बता दूं, सिलवेंट अगर शटरिंग करनी है तो 2 × L × H। H होता है हमारा 0.1 मतलब 100 mm। लेंथ आपको पता ही चल जाएगी, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 5 मीटर है तो 5 मीटर ले लेंगे अपन। 5 मीटर × 2 क्यों किया, देखिए जो अपना सिलवेंट का शटरिंग रहेगा वो दोनों पार्ट में लगेगा ना, एक साइड लगेगा इस साइड लगेगा। हाइट तो आपकी 0.5 mm, तो वो उतना कंक्रीट आपका मतलब ऊपर आ जाएगा। ये अपना शटरिंग का पार्ट हो गया। अब अपन लेंटल बीम की बात कर लेते हैं। सिलवेंड के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं। सिलवेंड हमारा जस्ट बिलो विंडो की, जैसे कि हमारी ये विंडो है, ये विंडो को सपोर्ट देने के लिए हम सिलवेंड प्रोवाइड करते हैं। जो सिलवेंड होता है इसको प्रोवाइड करने के लिए हम विंडो का जो वेट है उसको ये मतलब झेल सके, इसलिए हम इसको सिलवेंड प्रोवाइड कर सकते हैं। सिलवेंड में आप 8 mm के दो रॉड्स डाल सकते हैं। 8 mm की सीधी आप 2 रॉड्स डाल दीजिए और उसके ऊपर कंक्रीट कर दीजिए, तो ऐसे आप सिलवेंड कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस इतने में आ रहा है, इतने पार्ट में विंडो आ रहा है तो इतने में सिलवेंड कर दी, नहीं, ये आपको पूरा ले जाना है। अगर कॉलम टू कॉलम आपका पहुंच पा रहा है, या मतलब एंड टू बॉल के एंड तक आपको यहाँ इसको लेके जाना है, बीच में इसको नहीं छोड़ना है। ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ये गलती करते हैं। अब हम लेंटल बीम की बात कर लेते हैं। लेंटल बीम आप सभी को पता है लेंटल बीम कहाँ दी जाती है। लेंटल बीम हमारी 7 फुट हाइट जो होती है उसके ऊपर दी जाती है, मतलब अपना जस्ट डोर और विंडो के ऊपर दी जा सकती है। ये जैसा हमारी ये विंडो हो गया और ये हमारा डोर हो गया, तो इसके ऊपर हमारी ये लेंटल बीम आ गई। ये लेंटल बीम हम यहाँ दे सकते हैं। अब लेंटल बीम में हमको क्या करना पड़ता है, लेंटल बीम जो होती है हमारी वो हमको इसमें 4 सरिये लगाने पड़ते हैं। 8 mm के 4 सरिये लगा के हम रिंग बना के
यहाँ पे हमको लेंटर बीम लगानी पड़ती है। जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट रहेगी उसमें आपकी ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। GB1 में कितना आ रहा है, GB2 में कितना आ रहा है, GB3 में कितना आ रहा है। अब एक चीज़ आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ऐड कौन सी चीज़ करनी पड़ेगी आप बताइए। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। देखिए अब ये वाला पोर्शन जो आपका आ रहा है, जो डोर वाला जो पार्ट है, ये तो आपको यहाँ पे शटरिंग में ऐड करना पड़ेगा ना। जो विंडो का जो वाला पार्ट आ रहा है ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों पार्ट आपको यहाँ पे शटरिंग में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तो ठीक है ब्रेक वर्क, यहाँ पे ब्रेक वर्क यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको तो आप इसको तो नहीं है ना, इसलिए आपको यहाँ पे शटरिंग में जो ऐड करनी पड़ेंगी वो चीज़ें, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा आप अपना विजुअलाइजेशन बढ़ाएंगे, ड्राइंग को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में ही आएंगी। अब लेंटर बीम की बात हो गई। लेंटर बीम के बाद हम अपनी स्लैब बीम की बात कर लेते हैं। स्लैब बीम कंक्रीट। स्लैब बीम कंक्रीट भी हम सेम निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये हमारे कुछ इजी फॉर्मूले हैं वॉल्यूम निकालने के, जिससे आप निकाल सकते हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट। जो आपकी ड्राइंग में दी गई होगी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उस हिसाब से आप स्लैब बीम कंक्रीट निकाल सकते हैं। अब स्लैब बीम कंक्रीट के बाद हम स्लैब बीम शटरिंग की बात कर लेते हैं। स्लैब बीम शटरिंग भी हमने बताया आपको, जैसे कि ये तो ब्रेक वर्क चल रहा है तो कहाँ लगेगी, दो जगह लगेगी, इस साइड लगेगी और इस साइड लगेगी। इस हिसाब से आप स्लैब बीम शटरिंग भी निकाल सकते हैं। स्लैब कंक्रीट हम ऐसे निकालते हैं, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर फॉर एन एग्जांपल ये मेरा एरिया है S1, मैंने इसका S1 दिया, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेड्थ है। हाइट हम इसकी जो लेंटर जो हमारा स्लैब कंक्रीट रहता है उसकी जो हम हाइट लेते हैं वो लेते हैं 0.125 mm, सॉरी 0.125 mm, 0.125 mm हम लेते हैं। तो ऐसे आप स्लैब बीम निकाल सकते हैं। आप पूरी ड्राइंग में देख सकते हैं स्लैब 1 कहाँ आ रहा है, स्लैब 2 कहाँ आ रहा है, स्लैब 3 कहाँ आ रहा है। इस हिसाब से आप पूरा अपना स्लैब का कंक्रीट निकाल सकते हैं। स्लैब का शटरिंग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हाइट को आप रहने दीजिए, बस L इंटू ब्रेड्थ कर दीजिए तो आपका स्लैब का शटरिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टेयरकेस कंक्रीट कैसे निकालते हैं और आगे की जो भी प्रोसीजर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।